जय हिंद बच्चों। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और जो हमारे क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक जरूरी सूचना है कि अब उनके पास समय कम बचा है। बच्चों, आप दिन रात आप एक करके मेहनत करिए ताकि आपका रिजल्ट खूब अच्छा आए। जब आपका रिजल्ट खूब अच्छा आएगा तो आप इस समय जो मेहनत किए हुए हैं वो इस मेहनत के बारे में आप सोचेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। आज हम लोग अपने स्टडी के श्रृंखला में हम लोग आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से बच्चों क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न आते हैं, वर्ब वगैरह भरने के लिए आते हैं या ट्रांसलेशन में आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कई जगह बच्चों इसका यूज होता है। इसकी पहचान क्या होती है कि इस वाक्य के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं, या कभी कभी इस वाक्य के अंत में या, ई, ए या ई ऐसे कुछ शब्द आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्ब है लेना है तो क्या बन जाता है लिया, खाना है तो क्या बन जाता है खाया। इस प्रकार से भी इसके सेंटेंस बनते हैं। तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ध्यान से वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। चलिए, इसकी पहचान तो यहां हमने लिख दिया है, आपको बता भी दिया कि इस वाक्य के अंत में क्या आता है। ता था, ती थी, ते थे, या करके आता है या, ई, ए, ई ऐसे लास्ट के वाक्य के अंत में ये आपको शब्द आएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? इसकी हेल्पिंग अगर हम पढ़ना चाहें, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है। तो ये बच्चों ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। जब भी हमको इसको यूज करना रहेगा तो ऑल सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हम डिड लगाएंगे। और इसका जो मेन वर्ब होता है बच्चों, मेन वर्ब जो ये मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया में दो फॉर्म चलता है। एक तो सेकेंड फॉर्म चलता है, एक फर्स्ट फॉर्म चलता है बच्चों। एक B1 चलेगा, एक B2 चलेगा। तो एक बार इसको हमको B2 यूज करना है, फिर B1 यूज करना है। आवश्यकता अनुसार जहां B2 की रहेगी वहां B2, जहां B1। अभी बताएंगे आपको कहाँ B2 यूज करना है, कहाँ आपको क्या करना है, आपको B1 का यूज करना है, जहां कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाना है और कहाँ पे बच्चों आपको सेकेंड फॉर्म लगाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें हमको नो हेल्पिंग वर्ब, मतलब इस सेंटेंस में अफर्मेटिव में हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। इसके फार्मूला क्या बनेगा? इसके फार्मूले में आपको बन जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। इसकी पहले वीडियो हमने बताया था सब्जेक्ट क्या होते हैं आपके। सब्जेक्ट आपके नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब किस फॉर्म में लगाएंगे, हम सेकेंड फॉर्म में लगाएंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कहने का मतलब आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डिड होती है ना, इसका प्रयोग नहीं करना है। किस सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। यदि इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में बच्चों हम इसका निगेटिव सेंटेंस में जब भी हम बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज तो हम करेंगे, सब्जेक्ट आगे रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। मतलब जो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब डिड है ना, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। डिड लगा देंगे और उसके बाद नॉट लगा देंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म है बच्चों ना, ये जो सेकेंड फॉर्म है इसको हमको किस फॉर्म में लिखना पड़ता है, फर्स्ट फॉर्म में लिखना पड़ता है। उसके बाद क्या लगा देना, हमको ऑब्जेक्ट लगा देना है। समझ में आया आपको? सब्जेक्ट, उसको हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगाना है। और जो ये मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म है ये निगेटिव में क्या चली जाती है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में चली जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी क्रम में इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं हम। इंट्रोगेटिव में जो आपका यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है। कौन सा इंट्रोगेटिव? यस या नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव, जिसमें हमको आंसर यस या नो में देना पड़ता है। कोई हमसे प्रश्न पूछता है इस टाइप के इंट्रोगेटिव में, यस या नो टाइप वाला, इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, सबसे आगे लगाना पड़ता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। उसके बाद हमको मेन वर्ब लगाना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है।
अगर इसमें हम नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे इसका हम, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आगे रहेगी, नॉट कहां लगा देना हमको, सब्जेक्ट के बाद। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और क्या हो जाएगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर इसमें हमको इंट्रोगेटिव वर्ड में बनाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड में बनाना है, जब हम इंट्रोगेटिव वर्ड में बनाएंगे बच्चों, वर्ड मतलब एक प्रश्नवाचक शब्द रहेगा आपका, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे। जब इसमें हमको सेंटेंस को बनाना है तो ये प्रश्नवाचक शब्द हमको सबसे आगे रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हम रख देंगे क्वेश्चन वर्ड लिख देते, चलो क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ये मेन वर्ब किस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में, और क्या लगा देंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव में रहता तो यहाँ क्वेश्चन मार्क चलते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव में फुल स्टॉप चलता है। इंट्रोगेटिव वर्ड निगेटिव यदि हमको बनाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड निगेटिव अगर हमको ये बनाना है सेंटेंस, तो इसमें भी सेम ऐसे रहेगा, केवल हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। और नॉट कहाँ लगता है, जब भी इंट्रोगेटिव रहेगा और निगेटिव सेंटेंस दोनों एक साथ बन रहा है, आपके इंट्रोगेटिव भी बन रहा है आपका और आपका निगेटिव भी बन रहा है, तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और क्या बन जाएगा बच्चों, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये जो आपको ये स्ट्रक्चर बना है, हर सेंटेंस लिखाने का जो आपको ये स्ट्रक्चर है बनाया गया, ये स्ट्रक्चर आपको कोई भी टेंस आप प्रिपेयर करते हैं, कोई भी टेंस आप बनाते हैं, चाहे जो टेंस का अपन बात कर रहे हैं, यही स्ट्रक्चर आपको हर जगह काम आने वाला है। आपको इसमें दो परिवर्तन करने पड़ते हैं। जैसे आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, डिड लगा है, अब मान लीजिए आप कोई और टेंस बना रहे हैं तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ये जो मेन वर्ब का फॉर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, अगर आप दूसरा टेंस बना रहे हैं उस टेंस में जो मेन वर्ब का फॉर्म यूज होता है उसको यूज करना। बाकी लिखने का प्रोसेस क्या है बच्चों, यही है। अफर्मेटिव में कैसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या लिखा जाएगा आपका, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक चीज और है कि यहाँ अफर्मेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना, बाकी और टेंसों में आपको अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ता है। एक टेंस बन रहा है आपका पास्ट इंडेफिनिट, एक और टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो टेंस ऐसे हैं जिसके अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। बाकी और जितने भी आपके पास टेंस होते हैं सब में हम अफर्मेटिव से हेल्पिंग वर्ब लगाने लगते हैं, मतलब अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो ये जो लिखने का प्रोसेस है इसको आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए। कोई भी टेंस आपको बनाना है, उस टेंस में कोई भी सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, हेल्पिंग वर्ब आगे रखना है, क्वेश्चन वर्ड बनाना है, क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे रखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखना है, निगेटिव बनाना है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाना है। तो ये लिखने का प्रोसेस है, हर टेंस में काम आता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने, जैसे यहां पे मैं तुम्हें जानता था। यहां पे देखिए जानता था, था आ रहा है, था से क्या बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट, मैं तुम्हें जानता था। अब इसको अगर हम अनुवाद करते हैं तो ये तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्या बन जाएगा, आई, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट बाद आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगाना नहीं है, सीधे मेन वर्ब लिखना है। मेन वर्ब यहाँ पे जानना है, जानना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, नो होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, न्यू। तो आई न्यू यू, मैं तुम्हें जानता था। यदि इसका हम निगेटिव बनाते हैं कि मैं तुम्हें नहीं जानता था, नहीं मिले जाना है, तो नहीं के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, आई डिड नॉट, और जो सेकेंड फॉर्म है ये क्या आ जाएगा बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, आई डिड नॉट नो यू।
मैं तुम्हें नहीं जानता था। अगर मैं इसका इंट्रोगेटिव बनाना चाहूं कि क्या मैं तुम्हें जानता था, क्या आगे आ जाए, हिंदी वाक्य में सबसे आगे क्या आ जाए, क्या आ जाए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या कर देना है, आगे कर देना है डिड आई नो यू। क्या मैं तुम्हें जानता था। यहां पे ध्यान देना कि अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म, जैसे ही निगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो मेन वर्ब किस फॉर्म में करना, आपको फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ता है। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं कि क्या मैं तुम्हें जानता था, क्या मैं तुम्हें जानता था, तो क्या बन गया डिड आई नो यू। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं कि क्या मैं तुम्हें नहीं जानता था, तो क्या बन जाएगा डिड आई नॉट नो यू। अगर मैं इसमें एक प्रश्नवाचक शब्द लगा दूं कि मैं तुम्हें क्यों जानता था, मैं तुम्हें क्यों जानता था, तो क्यों के लिए क्या लगाना आपको, व्हाई। सबसे आगे क्या लिखना है आपको, प्रश्नवाचक शब्द लिखना है व्हाई। उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, व्हाई डिड आई नो यू। अगर मैं इसमें नहीं लगा दूं कि मैं तुम्हें क्यों नहीं जानता था, तो क्या बन जाएगा, व्हाई डिड आई नॉट नो यू। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस आप लेकर के उसको बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस हैं, जैसे मैं आप सेपरेट सेपरेट ले रहा हूं सेंटेंस। देखिए, राम ने एक सांप मारा। देखो, राम ने एक सांप मारा, इस तरह से भी सेंटेंस रहेगा, तब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे यहां पे ता था ती थी आ रहा है, या जैसे मारना है तो मारा, खाना है तो खाया, लेना है तो लिया, लास्ट में ऐसे रहेगा आपको। तब भी क्या होता है, आपको पास्ट इंडेफिनिट होता है। जैसे राम ने एक सांप मारा, तो यहां सब्जेक्ट क्या आपके पास है, राम। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पे मारना, मारना के लिए क्या वर्ब होती है, मारना के लिए वर्ब होती है किल। अब यहां पे आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में कौन सा फॉर्म चलता है बच्चों, सेकेंड फॉर्म चलता है। तो किल का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, राम किल्ड अ स्नैक। राम ने एक सांप मारा। अगर इसी क्रम में मैं कुछ अलग से और सेंटेंस लेता हूं, जैसे मैं सुल्तानपुर नहीं गया। मैं सुल्तानपुर नहीं गया, ये भी सेंटेंस किसमें आपका है, पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया इसमें। तो अब इसमें क्या करना हमको, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या हमारे पास है, आई। अब निगेटिव सेंटेंस है तो हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहां अफर्मेटिव था तो यहां पे आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, मेन वर्ब किस फॉर्म में रखना आपने, सेकेंड फॉर्म में। लेकिन जैसे ही निगेटिव सेंटेंस आया, मैं सुल्तानपुर नहीं गया, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और मेन वर्ब किस फॉर्म में करना है, आपको फर्स्ट फॉर्म में करना है। तो आई के बाद आपको सीधे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, डिड। उसके बाद नॉट लगाइए। देखिए यहाँ निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बना है, सब्जेक्ट डिड नॉट। उसके बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में रखना आपको, फर्स्ट फॉर्म में। तो गया किससे बना है, जाना से। जाना के लिए क्या होता है, गो होता है, ठीक है। तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म रखना है, तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट गो टू। ऑब्जेक्ट क्या आपके पास है, सुल्तानपुर। इसी तरह से आप कोई भी सेंटेंस लेके आप बना सकते हैं, ठीक है। एक आध मैं आपको और समझा दे रहा हूं बना करके। तुम बाजार क्यों नहीं जाते थे।
देखो यहां पे सेंटेंस क्या है आपका, तुम बाजार क्यों नहीं जाते थे। तो लास्ट में क्या आ रहा है, ता था ती थी आ रहा है। तो ता था ती थी जब भी आएगा बच्चों तो आपका टेंस कौन सा बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब देखना यह है कि इसमें ये सेंटेंस कौन सा है। तो यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द आया, कौन शब्द आया है, क्यों। तो क्यों आपको बता रहा है कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। जब भी इसको अनुवाद करेंगे तो इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे आगे लिखनी पड़ती है। तो क्यों के लिए क्या बन जाएगा, व्हाई। उसके बाद क्या लगाना बच्चों, हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है, डिड। व्हाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपके पास क्या है, तुम के लिए क्या बनेगा, यू। व्हाई डिड यू, उसके बाद नहीं के लिए क्या बन जाएगा, नॉट। व्हाई डिड यू नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, गो टू मार्केट। तो इस आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको आशा करता हूं कि आप लोग समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो मेन वर्ब के फॉर्म को यूज करना है, एक B2 और एक B1। अफर्मेटिव में आपको B2 यूज करना है, सेकेंड फॉर्म। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी और सेंटेंस रहेंगे सब में आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, और जो लोग चैनल पे नए जुड़े हो हमारे इस, ठीक है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।